आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। इसके बारे में बात करने से पहले, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कुछ रीड करते हैं। यू नो दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन जो कि स्टार्टिंग में आते हैं सब्जेक्ट की, सेंटेंस की, उन्हें ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इट कैन बी अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा द पेन इज न्यू, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें द पेन के ऊपर सर्कल है, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हमने क्या कहा कि नाउन और प्रोनाउन, पेन नाउन है, ओके, तो वहां तक हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आता है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट कौन सा होगा, जो बच गया, इज न्यू। द पेन हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज न्यू हमारा प्रेडिकेट हो गया, ओके। तो इतना हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बीच में किस तरह डिवाइड होते हैं सेंटेंस के। इसमें क्या कहा, इट कैन बी अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। आगे रीड करते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मेनली कंटेन्स वर्ब, कि प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब तो होगी ही, कि वर्ब के बिना कोई प्रेडिकेट नहीं हो सकता। इट आल्सो कैन बी अ वर्ड और एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी एक वर्ड हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। अभी हमने दोनों के ग्रुप ऑफ वर्ड करे थे, अब चलिए हम सब्जेक्ट के वर्ड की बात करते हैं, कैसे हो सकता है। ही इज राइटिंग ए लेटर, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ ही सब्जेक्ट है और कोई वर्ड सब्जेक्ट नहीं है, यानी वन वर्ड है, यानी ए वर्ड, ओके। सब्जेक्ट एक वर्ड हो गया, हो सकता है, मतलब ऐसे प्रेडिकेट भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस में। उसके बाद इतना हमने समझ लिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि वर्ब कंकर्ड से पहले हम इनको एक बार रिकॉल कर लें। और वर्ब कंकर्ड, क्योंकि इसमें देखो सब्जेक्ट की बात आ रही है। वर्ब कंकर्ड मीन्स द एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, कि वर्ब कंकर्ड का मतलब ये है कि वर्ब कंकर्ड का मतलब क्या है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ, विद इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। और किस में, सेंटेंस में। सेंटेंस में वर्ब भी होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, और इनके बिना सेंटेंस हो नहीं सकता। तो इसके कहने का मतलब ये है कि उनके बीच जो एग्रीमेंट है, उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि कुछ रूल्स हैं उनके लिए, कि इसके बिना वो नहीं हो सकता तो इसके बिना वो नहीं हो सकता। तो आज हम उन्हीं रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, ओके। आज हम उन्हीं रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे रूल्स की, कौन कौन से रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, इसमें आज हम 10 रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर 1, लुक एट दिस सेंटेंसेस। आप इन सेंटेंसेस की तरफ देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे सेंटेंस, 6 सेंटेंस हैं और टेबल के अंदर है वो। पहले में है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ये हमारा एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम से मिलके एक हमारा वो बन गया। द पेन इज न्यू, आप देख सकते हैं द पेन इज न्यू, यानी कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। उसके बाद प्लूरल, प्लूरल में द पेन्स आर न्यू, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यानी कि वर्ब भी प्लूरल और सब्जेक्ट भी प्लूरल। और आगे आप जैसे बॉय वाज, द बॉय वाज टाल, द बॉयज वर टाल, द गर्ल हैज गॉन, द गर्ल्स हैज गॉन। आपने ऐसे सेंटेंस पढ़े, इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है। ये हमारी बेसिक वर्ब कंकर्ड का रूल है, सबसे पहला रूल। इसी रूल के बेसिस पे हम आगे वाले रूल्स करेंगे और ये रूल हमेशा लागू होगा, ओके। तो हम क्या पढ़ते हैं, वी यूज सिंगुलर वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब विद ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विद ए प्लूरल सब्जेक्ट। आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ओके। उसके बाद रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कौन सा क्या करता है, इफ
if a sentence begin with each or every, whether it is joined by and or not, they always followed by a singular verb. कि if a sentence, अगर एक सेंटेंस में सेंटेंस है शुरू होता है बिगिन विद ईच और एवरी, उसके सेंटेंस की स्टार्टिंग में ईच या एवरी आ गया, ठीक है, वेदर इट इज जॉइंड बाय एंड और नॉट, अगर उसे चाहे उसे ज्वाइन कर रखा हो एंड से चाहे नहीं कर रखा हो, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं एवरी आ गया सेंटेंस से पहले, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था, उसके बाद बॉय एंड गर्ल, एंड से ज्वाइन है। वैसे तो हमारा रूल क्या होता है कि एंड अगर इतना होता बस बॉय एंड गर्ल वर एब्सेंट ऐसे आना था फिर तो, पर अगर हमारा एवरी लग गया तो एवरी से हम उसके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड रूल थे। अब हम थर्ड से लेके 6th रूल तक करते हैं। अब आता है रूल 3, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन। जब भी हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं तब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन के भी कई होते हैं कि आर्मीज और आर्मी, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन और आर्मीज प्लूरल कलेक्टिव नाउन। अगर एक है तो वो कलेक्टिव नाउन भी चाहे वो चाहे सारों की बात कर रहा हो, पर अगर एक है, एक आर्मी है, तो उसके साथ सिंगुलर यूज होगा। आप यहाँ देख सकते हैं द फ्लीट हैज सेट सेल, कि फ्लीट की सेल सेट है। द आर्मी हैज बीन कॉल्ड, कि आर्मी को बुलाया गया। हैज आ गया ना, दोनों में हैज आ रहा है, यानी सिंगुलर आ रही है। और ऐसे ही हमारा फोर्थ रूल में आगे हम डिस्कस करते हैं। व्हेन ए सेंटेंस बिगिन विद देयर, जब भी एक सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, द रियल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, कि जो रियल सब्जेक्ट है उसे वर्ब के बाद रख दिया जाता है। बट पर आप यहाँ देख भी सकते हैं देयर हैव बीन मैनी मिस्टेक, कि मैनी मिस्टेक ये हमारा सब्जेक्ट है, पर इसे हम वर्ब के बाद हैव बीन के बाद रखा हुआ है। ये हमारे हैव बीन के बाद चला गया, और हैव बीन क्या है वर्ब, वहां पे भी लिखा हुआ था कि वर्ब के बाद वो चला जाएगा। बट टू ऑफ देम शुड एग्री विद ईच अदर, पर दोनों को एक दूसरे से एग्री होना चाहिए। कहने का मतलब हमने जो फर्स्ट रूल करा था, फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, विद सिंगुलर वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट, कि हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल यूज करेंगे। इसमें भी वही रूल यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आ गया, देख सकते हैं मैनी मिस्टेक्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगी। हैव बीन प्लूरल है ना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, देयर हैज बीन ए मिस्टेक, कि मेरे से एक मिस्टेक, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी है, ए मिस्टेक सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हैज बीन, यानी हैज क्या है, सिंगुलर। ओके, तो आगे हमारा 5th रूल, सम नाउन अपीयर टू बी प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं पर होते हैं उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं द न्यूज इज ट्रू, कि ये जो न्यूज है ये ट्रू है। लिखने में तो देखो ऐसा लग गया ना, पीछे लिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल है, हाँ तो है तो पर सिंगुलर इसका मतलब, तो ये हमेशा इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। उसके बाद 6th रूल, विद टुगेदर विद, जो आपको पिंक कलर से आपको हाईलाइट करके जो यहाँ दिख रहा है, टुगेदर विद इन एडिशन टू एज वेल एज, इनके साथ वर्ब इज टेकन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, की जो ये वर्ड है इनके साथ जो वर्ब है उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। इनके साथ कोई ये नहीं है कि इसके साथ हमेशा प्लूरल आएगी वर्ब, इसके साथ हाथ हमेशा सिंगुलर आएगी। ये सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या आएगी। द किंग विद हिज मिनिस्टर इज डेड, कि जो किंग है वो अपने मिनिस्टर के साथ मर गया। बात तो इसकी हो रही है किंग की, सब्जेक्ट किंग है ना कि हिज मिनिस्टर। 7th रूल, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 or more nouns or pronouns joined by and, it take a plural verb। अगर 2 नाउन या प्रोनाउन है किसी सेंटेंस में और वो एंड से जुड़े हुए हैं, उन दोनों को एंड से जोड़ रखा है और एक सब्जेक्ट बना रखा है 2 नाउन और या प्रोनाउन का,
तो उसे हम उसके बाद हम प्लूरल वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि रीता एंड कुसुम, इतना हमारा वो हो गया सब्जेक्ट। आर सिस्टर्स, आर होगी हमारी वर्ब। ओके, उसके बाद रूल 8, व्हेन टू सिंगुलर नाउन टेल अबाउट वन थिंग, कि जब दो सिंगुलर नाउन, एक ही सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन आ गए, वैसे जैसे आगे एंड लगा हुआ है, पर जब इसी की कंडीशन को हमने आगे डिस्क्राइब कर रखा है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन टेल्स अबाउट वन थिंग देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, कि जब दो सिंगुलर नाउन एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज होएगा। इन दिस सिचुएशन आर्टिकल द इज ओनली यूज्ड बिफोर द नाउन। इस सिचुएशन में जो द आर्टिकल है, यहाँ हाईलाइट होगा आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, द आर्टिकल है उसे हम नाउन से पहले ही यूज कर सकते हैं और कहीं यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अब इसके हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। द ओनर एंड द मैनेजर इज डेड, कि जो ओनर है और मैनेजर है वो मर गए। कहने का मतलब है ओनर भी मर गया और मैनेजर भी मर गया, दोनों एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं कि मर गए, दोनों के दोनों मर गए। ओके, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट रूल है 9, इफ टू सब्जेक्ट शो ह्यूमर टू वन पर्सन और थिंग देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, कि जब कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में एक ही चीज के प्रति भावना प्रकट कर रहे हैं, उसमें क्या था, एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, इसमें उसके बारे में भावना प्रकट कर रहे हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं। करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, मैं बता रहा हूँ कि मैं कड़ी चावल मेरा फेवरेट खाना है, कि मैं एक ही फेवरेट भावना होगी ना भावना, और करी एंड राइस सब्जेक्ट, कि जब दो सब्जेक्ट सिंगुलर है जो कि वो भावना प्रकट कर रहे हैं एक चीज के बारे में, फेवरेट फूड भावना है, फेवरेट। ओके, एक चीज के बारे में भावना प्रकट कर रहे हैं तो वहां सिंगुलर आएगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इज आया हुआ है। 9th रूल था, उसके बाद हम लास्ट रूल पढ़ रहे हैं 10th रूल। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और नॉर नाइदर नॉर द वर्ब इज पुट इन द सिंगुलर, कि जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट और नॉर नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हुए हों तो वहां पे भी सिंगुलर वर्ब यूज हो गया। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आइदर द कैट और नाइदर द डॉग हैज स्पॉइल्ड इट, कि या तो बिल्ली ने या फिर कैट ने इसे बर्बाद कर दिया। और एग्जांपल है, नाइदर द कैट नॉर द डॉग हैज स्पॉइल्ड इट, कि ना तो बिल्ली ने ना ये कुत्ते ने इसे खराब करा है, ना डॉग ने इसे खराब करा है। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर इनसे कोई सेंटेंस में ये आ जाए सब्जेक्ट के साथ तो वहां पे सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी और कोई वर्ब नहीं यूज हो सकती। तो सब्जेक्ट अनकर्ड का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कि वो टेंसेस में किस टाइप से यूज हो सकती हैं। ओके।